4 लाख से ऊपर हिंदू महिलाओं का बलात्कार किया, बच्चों को मारा गया, काटा गया, टांग दिया गया क्योंकि वो हिंदू है। तो अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं है। एक ही तरीके की एक्ट है, वो है हिंदू जो कि माइनॉरिटी में है, चाहे पाकिस्तान, चाहे अफगानिस्तान, चाहे बांग्लादेश। पाकिस्तान में 1% रह गया, बांग्लादेश में 8% और अफगानिस्तान में खत्म हो गया है। निसंदेह टारगेट किया जा रहा है। आप यहाँ पर बैठ के पीडीए की बात करते हैं, जिस हिंदू को वहाँ मारा गया वो दलित समाज से आता था, लेकिन आज सारे सेक्युलर गैंग चुप है, सारे लिबरल गैंग चुप है। जो टीएमसी की सांसद है वो कहती है कि बांग्लादेश से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देन इंडिया। लगातार तरीके से जब उमर खालिद और उमर मरते हैं अपने आप पे बॉम्ब लगा के, तब उनको आतंकवादी नहीं कहा जाता। पुश बैक पॉलिसी को विरोध करने वाले कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। चाहे शेख हसीना भारत में आ गई इसलिए हिंदू वहां पे कट रहा है, तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिस इंटरप्रिटेशन और मिस गाइडेंस है। हिंदू है इसलिए कट रहा है, कम है इसलिए कट रहा है, मुसलमान मेजॉरिटी इसलिए कट रहा है। बांग्लादेश में सरकार के तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर लगातार धर्म और सांप्रदाय के दंगे लगातार फैलते जा रहे हैं। बांग्लादेश अभी जल रहा है, धर्म की आग में जल रहा है। इसी पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष पारेख मेरे साथ मौजूद है। अमितोष, कैसे देखते हैं पहली बार तो बांग्लादेश में हिंदू के साथ में जो लगातार जो घटनाएं वो बढ़ती जा रही है? देखिए, ये सिर्फ बांग्लादेश का विषय नहीं है। जहाँ जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में है और इस्लामिक राष्ट्र है और जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में है, वहाँ हिंदू के साथ ऐसे ही बर्बक हत्या होती आई हैं। आप भारत को सेक्युलर देश कहते हैं, लेकिन भारत में कई राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में है और मुस्लिम मेजॉरिटी में। हाल ही में ममता बनर्जी के बंगाल के अंदर में हमें देखने को मिला कि हमस स्टाइल में बांग्लादेश के लिए एक टनल बनाई गई। लगातार इन्फिल्ट्रेशंस को वहाँ प्रोटेक्ट किया जाता है। धुबरी का देख लीजिए, नॉर्थ 24, साउथ 24 पैरागन्स देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए। ये भारत की स्थिति है। अब भारत से बाहर हम उस देश पे कदम रखते हैं जो कि इस्लामिक राष्ट्र हो चुका है। 1971 में 16 दिसंबर को जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ और बना, तब उस बांग्लादेश के अंदर में एक हमने देखा कि कैसे कैसे जिनोसाइड्स हुए। एक दिन में ही या लगातार जिनोसाइड में 4 लाख से ऊपर हिंदू महिलाओं का बलात्कार किया, बच्चों को मारा गया, काटा गया, टांग दिया गया। वो जिनोसाइड आज तक 1971 की यूएन के अंदर में, यूनाइटेड नेशन जो एक बार में किसी को भी जिनोसाइड डिक्लेयर करता है, आज तक वो उस 1971 के जिनोसाइड को अभी तक जिनोसाइड डिक्लेयर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो हिंदू है। अब आप देखेंगे प्रेजेंट सिचुएशन में इसको एक पॉलिटिकल डायफेरिया दे दिया जा रहा है, पॉलिटिकल फैशन दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि हिंदू अगर शेख हसीना के सपोर्ट में है तो एट्रोसिटी होगी, मोहम्मद यूनिस का है। वैसे ही स्टेटमेंट भारत में रशीद अल्वी भी दे रहा है। तो अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं है। एक ही तरीके की एक्ट है, वो है हिंदू जो कि माइनॉरिटी में है, चाहे पाकिस्तान, चाहे अफगानिस्तान, चाहे बांग्लादेश। पाकिस्तान में 1% रह गया, बांग्लादेश में 8% और अफगानिस्तान में खत्म हो गया है। ये एक पॉलिटिकल फैशन देके इसको लेजिटिमाइज करा जा रहा है, बल्कि लड़ाई मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की है। हिंदू के लैंड लिए गए, मंदिर तोड़े गए, महिलाओं का बलात्कार किया, बच्चों को मारा गया, कन्वर्ट कराया गया, और जब वो यहाँ पर आते हैं एज ए रेफ्यूजी सिटीजनशिप अमेंडमेंट में, तो यहाँ शाहीन बाग बना दिया जाता है। दिक्कत सोच में है, मानसिकता में है। भारत विश्व का सबसे बड़ा धर्म संप्रदाय वाला देश है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो लगातार ये कहे कि हिंसाएं बढ़ रही है, कैसे देखते हैं भारत इसके, क्या भारत को भी इस पर प्रभाव पड़ेंगे? देखिए, आज विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देशव्यापी आंदोलन करे, जगह जगह आंदोलन करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विश्व हिंदू परिषद आंदोलन और आवाज उठा रहा है। मुसलमानों के लिए 56 राष्ट्र है जो उनकी बात उठाते हैं। क्रिश्चियन के लिए यूएस अपनी बात उठाता है जिसमें उनके कई राष्ट्र हैं। इजराइल अपनी बात उठाता है, ज्यूश अपनी बात उठाते हैं। लेकिन हिंदुओं के लिए सिर्फ एक देश है जो बात आवाज़ उठाता है, वो है भारत, और भारत के साथ है नेपाल। इसलिए आप देखेंगे कि सिर्फ भारत में नहीं बल्कि नेपाल में भी विरोध हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश में, दक्षिण भारत में इसका विरोध करा जा रहा है। कनाडा के अंदर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको बात को उठाया जा रहा है। यूएन में इस बात को उठाया गया। विश्व हिंदू परिषद ने पूर्व में भी और हाल में भी, वर्तमान में, ये कहा है यूनाइटेड नेशन को इसको जिनोसाइड डिक्लेयर करें, इसको पीस मेकिंग फोर्स को वहाँ भेजा जाए। भारत ने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर में, पूरे विश्व हिंदू परिषद ने होम मिनिस्ट्री में भी इसकी पहले भी बात करी थी, और आज भी होम मिनिस्ट्री से और भारत सरकार से विश्व हिंदू परिषद ये मांग करता है कि वहाँ पीस कीपिंग फोर्स यूएन को भेजी जाए। साथ में जो भी हो सके डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे वो करा जाए, वहाँ पर हिंदुओं को सुरक्षित किया जाए, और उन हिंदुओं की देखभाल भारत की जिम्मेदारी, सरकार इसको समझे। लीचिंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, क्या लगता है कि हिंदुओं को वाकई में टारगेट किया जा रहा है? निसंदेह टारगेट किया जा रहा है। आप यहाँ पर बैठ के पीडीए की बात करते हैं, जिस हिंदू को वहाँ मारा गया वो दलित समाज से आता था, लेकिन आज सारे सेक्युलर गैंग चुप है, सारे लिबरल गैंग चुप है। आप वहाँ पे देखेंगे किस तरह से हिंदुओं का बलात्कार हो रहा है। जून 26 की घटना थी, किस तरह से महिलाओं का वहाँ बलात्कार करा गया। यहाँ के सेक्युलर गैंग चुप रही। मोहिना मित्रा जो टीएमसी की सांसद है वो कहती है कि बांग्लादेश से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देन इंडिया। ओवैसी सदन में जाके जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं। यहाँ से कोसों दूर किलोमीटर फिलिस्तीन और हमस की लड़ाई के लिए यहाँ के कश्मीर में हिंदू नहीं मुसलमान निकल जाते हैं और छाती ठोकते हैं। आज वो सब चुप है। आज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म चुप है, सेक्युलर गैंग चुप है, लिबरल लोग चुप है, मोहिना मित्रा चुप है, ममता बनर्जी चुप है, समाजवादी पार्टी चुप है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म कौन बोल रहा है? ये साफ दर्शाता है कि जब हिंदू की बात होती है तो एथिकल क्लीजनिंग
आप 1921 से देख लीजिए मोपला, 1950-47 जब पार्टीशन हुआ, 1971 बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद 1990 कश्मीर, 1989 कश्मीर, 1990 में अफगान। लगातार तरीके से हिंदू जेनोसाइड्स का शिकार हो रहा है, एथिकल क्लीजनिंग का शिकार हो रहा है, लेकिन चुप है तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, और लिंचिंग के लिए ऊपर चुप है तो वह यहाँ की सरकार है। बांग्लादेश की हालत पर यूएन ने शांति की अपील की है, लेकिन शांति की अपील करना है क्या आखिरी उपाय? क्योंकि सरकारों को अब काम करना ही पड़ेगा इस पर। शांति की अपील आप कर किससे रहे हैं? आप उन लोगों से कर रहे हैं जो सड़कों पर आके हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले एक लड़के ने वहां पे हाथ में कलावा बांधा हुआ था तो उसको पकड़ लिया गया। दीपू चंद्र दास का देखा गया कि पुलिस ने ही उस भीड़ के हवाले कर दिया। 2 घंटे तक भीड़ उत्पात मचाती रही, लेकिन वहां का मोहम्मद यूनुस निकला नहीं। वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट है। हम ये समझते हैं कि जब तक वहां इलेक्शन नहीं होंगे, और इसको इलेक्शन से भी देखा जा रहा है, क्यों नहीं बोल रहे जो भारत के अंदर में हर चीज को इलेक्शन से जोड़ देते हैं। वहां इलेक्शन है, इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर में वो बना है, इलेक्टेड व्यक्ति वो नहीं है। और आईएस का जैसे रोल आ रहा है। और हादी की जो बात कर रहे हैं तो उन्होंने खुद ने कैसे तय कर लिया कि हिंदू ने उस हादी को मारा? आप सरकार के विरुद्ध रहिए। स्टूडेंट एजिटेशन माइनॉरिटी के ऊपर में आ चुका है। आईएसआईएस का वहां पाकिस्तान और चाइना की बात बोल रहा है मोहम्मद यूनुस। जब तक वहां इलेक्टेड इलेक्शंस नहीं होंगे, जब तक एक इलेक्टेड व्यक्ति नहीं आएगा, तब तक माइनॉरिटी की क्या घटना हो रही है विश्व देख रहा है, आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं। बांग्लादेश को इस पे स्टेप लेना चाहिए, ह्यूमन राइट्स वॉच को इस पे स्टेप लेना चाहिए, यूनाइटेड नेशन को स्टेप लेना चाहिए, पीस कीपिंग फोर्स भेज के वहां हिंदुओं को बचाना चाहिए, और भारत सरकार को जो उचित हो सकता है हिंदू के लिए उसको करना चाहिए। बांग्लादेश में धर्म की आग जिस तरीके से बांग्लादेश जल रहा है, क्या उसकी चपेट में भारत भी आएगा? भारत तो चपेट में उसके आ ही नहीं सकता है। देखिए, भारत के अंदर में हर चीज को सरकार बहुत जिम्मेदारी से लेती है, और भारत के बाहर भी वैश्विक स्तर पे भी सरकार जिम्मेदारी से लेती है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जब भारत सरकार हर तरीके से अपनी बात उठाती है, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, फॉरेन रिलेशंस की हम बात करते हैं। मैं इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू के मॉडल की बात नहीं करता कि जब 1971 के अंदर में या फिर दिल्ली पैक्ट हो गया और नेहरू लियाकत पैक्ट हो गया हो, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मुखर्जी ने भारत के अंदर में कैबिनेट से नेहरू के छोड़ा था, क्योंकि लगातार तरीके से नेहरू हिंदू के अगेंस्ट हो रहा था। मैं उस समय की बात नहीं कर रहा, मैं आज की फॉरेन पॉलिसी की बात करता हूँ, मैं नव भारत की बात करता हूँ, मैं सोची समझी सरकार की बात करता हूँ, हिंदुओं के संरक्षण की बात करता हूँ, हिंदुओं के लिए बनाई हुई सरकार की मैं बात करता हूँ कि भारत चपेट में आ नहीं सकता, लेकिन जो चपेट में है उसको भारत जरूर निकाल सकता है। आज दिल्ली में भी विश्व हिंदू परिषद और देश के कई तमाम जगहों पर आपकी पार्टी ने लगातार संघर्ष कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। आज विरोध जताने की बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने, जैसे मैंने पुनः कहा था कि हम पूरे देशव्यापी आंदोलन करें। कल पूरे राजस्थान के अंदर में भी जगह जगह पे आंदोलन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसका आंदोलन करें। इसका सिर्फ 3 मांग है। सरकार से ये मांग है कि वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस से दबाव बना के पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाए, जो उचित हो हिंदुओं के लिए करा जाए, और वहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट को लाया जाए। कि जब तक नहीं होगा तब तक मुझे लगता है हिंदू बीइंग माइनॉरिटी बांग्लादेश में मरता रहेगा, कटता रहेगा, बलात्कारित होता रहेगा। इसका पॉलिटिकल रिलेशन कुछ नहीं है। अगर होता तो 1921 से 2025 तक हिंदू कट रहा है। 11.3 बिलियन हिंदूज वहां पे मिसप्लेस हो चुका है जब भारत में कांग्रेस की सरकार थी। आप रामू वायलेंस देखिए, आप साथिया वायलेंस देखिए, आप चितुनगुन वायलेंस देखिए, आप नरसिंगर वायलेंस देखिए, आप भोला वायलेंस देखिए। भोला वायलेंस में एक लड़की जिसका बलात्कार हुआ वो 8 साल की थी, और जिसका महिला का बलात्कार हुआ उसकी उम्र 70 वर्ष की थी। कोई पॉलिटिकल रिलेशन नहीं है। रिलेशन है तो सिर्फ आइडियोलॉजी का, मानसिकता का, और वो देश जो इस्लाम के ऊपर में चलता है वो रेडिकलाइजेशन पे ही होता है। बांग्लादेश में लंबे समय से शेख हसीना की सरकार थी, तख्ता पलट होता है और शेख हसीना भारत आ जाती है, पीछे सरकार गिर जाती है, और अब ये से हालात है कि बांग्लादेश की आग अब भारत पर तक भी फैल रही है। देखिए, यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग जो एंटी नेशनल हैं, वो लगातार तरीके से, चाहे भारत के अंदर में भी हिंदू टारगेट होता है पहलगाम में तो सरकार पे प्रश्न उठाते हैं। चाहे आप ऑपरेशन सिंदूर देख लीजिए, सरकार पे प्रश्न उठाते हैं। जो अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जॉर्ज सोरोस के साथ कनेक्शन पाए गए थे, जो हाल ही में कुछ समय पहले पाकिस्तान के साथ कनेक्शन पाए गए थे। लगातार तरीके से जब उमर खालिद और उमर मरते हैं अपने आप पे बॉम्ब लगा के, तब उनको आतंकवादी नहीं कहा जाता। पुश बैक पॉलिसी को विरोध करने वाले कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। IMDT एक्ट लाने वाली वही कांग्रेस सरकार थी। तो मुझे लगता है कि जो एंटी नेशनल आइडियोलॉजी पे इस देश में चल रहे हैं, जो भारत को राज्यों में, भाषाओं में और जातियों में बांटते हैं, वो इस चीज में डेफिनेटली मौका देखेंगे। जैसे आने स्टेटमेंट चालू हो गए, रशीद अलवी का मैंने आपको बताया, मोइना मित्रा का मैंने आपको बताया। ये बोला जा रहा है कि इसको पॉलिटिकल देखा जाए, शेख हसीना भारत में आ गई इसलिए हिंदू वहां पे कट रहा है। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिस इंटरप्रिटेशन और मिस गाइडेंस है। हिंदू है इसलिए कट रहा है, कम है इसलिए कट रहा है, मुसलमान मेजोरिटी इसलिए कट रहा है। देश में धार्मिक जो लगातार हैं, सांप्रदायिक जो दंगे हो रहे हैं बांग्लादेश में, उसकी चपेट में भारत ना है, उसको लेकर विश्व हिंदू परिषद विरोध प्रदर्शन करे। आगे आने वाले दिनों में क्या स्टैंड रहेगा? जब तक सरकार कोई उचित कदम नहीं उठाती है
हिंदुओं के पक्ष में नहीं उठाती है, हिंदुओं का संरक्षण नहीं करती है और कोई भी उचित कार्रवाई नहीं करती है, जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मांग नहीं उठती है, जब तक उसको जेनोसाइड नहीं माना जाता है, एथिकल क्लींजिंग नहीं माना जाता है, यूएन पीस कीपिंग फोर्स भेज के वहाँ हिंदुओं का संरक्षण नहीं होता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट बांग्लादेश में नहीं आती है, और जब तक हिंदू वहाँ पे चीखता और चिल्लाता रहेगा, तब तक मुझे लगता है विश्व हिंदू परिषद के होने के नाते, संगठन के होने के नाते, हिंदुओं की रक्षा करने के नाते हम अपनी आवाज़ सड़कों पे उठाएंगे और जहाँ तक हो सकेगा सरकार तक जहाँ तक बात पहुँचेगी पहुँचाएंगे। तो ये थे मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष पारिक, जिन्होंने बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर जो लगातार हिंसा हो रही है उसको लेकर कहा है कि सरकार जल्दी से जल्दी एक्शन ले, नहीं तो आने वाले दिनों में हिंदू विश्व परिषद सड़कों पर उतरेगा और विरोध प्रदर्शन जाहिर करेगा। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ में राकेश लबानिया, भारत रफ्तार।